नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शांभवी प्रभाकर। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को क्या सख्त आदेश दिए हैं और बताएंगे कि बिहार में पेश किए गए देश के पहले जातिगत आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट में किस वर्ग और किस जाति में गरीबी के कितने आंकड़े बताए गए हैं। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। पंजाब, हरियाणा, यूपी समेत राजस्थान सरकार को दिए सख्त आदेश। कहा पराली जलाना तुरंत कराएं बंद। मध्य प्रदेश में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। कहा गरीब और मध्यम वर्ग को लूटा, भाजपा सरकार में बंद हुए घोटाले। बिहार सरकार ने विधानसभा में पेश किया देश का पहला जातिगत आर्थिक सर्वे। पिछड़े वर्ग के 33.16% और सामान्य वर्ग में 25.09% परिवार गरीब। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की चौथी लिस्ट जारी। बीजेपी ने किया 12 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। उत्तर प्रदेश में फर्जी स्कूलों के खिलाफ सख्त हुई सरकार। फिर चलेगा सघन अभियान। बिना मान्यता प्राप्त स्कूलों पर होगी कार्रवाई। अब बात करते हैं पहली खबर की। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण की समस्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज यानी 7 नवंबर को सुनवाई की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान सरकारों को सख्त आदेश देते हुए कहा कि पराली जलाना तुरंत बंद किया जाए। जस्टिस संजय किशन कौल ने सुनवाई के दौरान कड़े शब्दों में कहा कि प्रदूषण को देखते हुए हमारा सब्र खत्म हो रहा है। अगर हमने एक्शन लिया तो हमारा बुलडोजर रुकेगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि नगर निगम शहर का ठोस कचरा खुले में ना जलाए, क्योंकि दिल्ली को हर साल प्रदूषण से जूझने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। बता दें कि मामले की सुनवाई जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने की। वहीं अब मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी। अब बात करते हैं अगली खबर की। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां तेजी से प्रचार कर रही हैं। स्टार प्रचारक लगातार जनता के बीच पहुंचकर उनके सामने विकास कार्यों का ब्यौरा रख रहे हैं। इस बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के सीधी में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने केंद्र में सरकार चलाते हुए गरीब और मध्यम वर्ग को लूटने का काम किया। टेलीकॉम और कोयला घोटाला कर कांग्रेस ने आपको लाखों करोड़ रुपए लूट लिए। आपके सेवक मोदी ने निष्ठा से काम किया और भाजपा सरकार में घोटाले बंद हुए। पीएम मोदी ने कहा कि अनेक दशकों तक देश में पंचायत से लेकर संसद तक कांग्रेस का ही झंडा था, कांग्रेस की ही सरकारें थी। लेकिन आज गिनती के कुछ राज्यों में ही इनकी सरकारें बची हैं। इनका ऐसा पतन इसलिए हुआ क्योंकि इनका नारा रहा है गरीब की जेब साफ और काम हाफ। वहीं गरीब का पैसा गरीब के पास जाए, बिचौलिए लूटे नहीं, यह मोदी की विशेषता है। अब बात करते हैं अगली खबर की। बिहार विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन आज यानी 7 नवंबर को देश का पहला जातिगत आर्थिक सर्वे पेश किया गया। इस रिपोर्ट में बताया गया कि किस वर्ग और किस जाति में कितनी गरीबी है। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में पिछड़ा वर्ग के 33.16%, सामान्य वर्ग में 25.09%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 33.58%, एससी के 42.93% और एसटी के 42.7% गरीब परिवार हैं। बिहार सरकार ने जिन जातियों को सवर्णों में शामिल किया है उसमें हिंदू और मुसलमान धर्म की 7 जातियां हैं। सामान्य वर्ग में भूमिहार सबसे ज्यादा 25.32% गरीब हैं। कायस्थ 13.83% गरीब आबादी के साथ सबसे संपन्न है। वहीं पिछड़ा वर्ग में यादव जाति के लोग सबसे गरीब हैं। बता दें कि 2 अक्टूबर को सरकार ने जातीय गणना की रिपोर्ट जारी की थी। वहीं आबादी के शैक्षणिक स्तर की बात करें तो 7% लोग ग्रेजुएट हैं। इधर प्रवासी बिहारियों को लेकर चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। महज 1.22% आबादी ही राज्य से बाहर रहती है। अब बात करते हैं अगली खबर की।
तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने आज यानी 7 नवंबर को उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में पार्टी ने 12 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। बता दें कि तेलंगाना में बीजेपी ने अब तक 4 लिस्टों में 100 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। तेलंगाना में 30 नवंबर को वोटिंग और 3 दिसंबर को मतगणना होगी। अब बात करते हैं अगली खबर की। तमिलनाडु के यूथ वेलफेयर मिनिस्टर और डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म पर अपनी टिप्पणी का एक बार फिर बचाव किया है। उन्होंने कहा कि मेरी टिप्पणी में कुछ भी गलत नहीं था और मैं कानूनी तरीके से इस मुद्दे का सामना करूंगा। मैंने केवल अपनी विचारधारा पर बात की थी। उदयनिधि ने कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था जो पहले कभी ना कहा गया हो। डॉक्टर BR अम्बेडकर और पेरियार EV रामास्वामी भी ऐसी बातें कह चुके हैं। बता दें कि 2 सितंबर को उदयनिधि ने कहा था कि सनातन धर्म डेंगू और मलेरिया की तरह एक बीमारी है और इसे जड़ से खत्म कर देना चाहिए। अब बात करते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश में चल रहे बिना मान्यता प्राप्त स्कूलों को लेकर योगी सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। जल्द ही पूरे प्रदेश में सख्ती के साथ अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान जो स्कूल बिना मान्यता प्राप्त या मान्यता रद्द होने के बाद भी चलते पाए जाएंगे, उन स्कूलों पर नियमों के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान है। जानकारी के मुताबिक संयुक्त शिक्षा निदेशक गणेश कुमार ने सभी जनपदों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। निर्देश में कहा गया है कि सभी खंड शिक्षा अधिकारी सभी ब्लॉकों में सघन अभियान चलाएं और जो स्कूल नियमों के खिलाफ चलते मिले उन पर सख्त कार्रवाई करें। अब बात करते हैं अगली खबर की। इजराइल हमास जंग को आज यानी 7 नवंबर को 1 महीना पूरा हो चुका है। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने जंग को लेकर पीएम मोदी से फोन पर बात की। इब्राहिम रईसी ने पीएम मोदी से कहा कि भारत से उम्मीद है कि वो फिलिस्तीनियों पर हो रहे जुल्म को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाएगा। फिलिस्तीनियों की हत्या से सभी आजाद देश गुस्से में हैं। रईसी ने आगे कहा कि अगर नाजियों के खिलाफ यूरोप की लड़ाई साहस भरा काम था तो बच्चों की हत्या करने वाले यहूदी शासन के खिलाफ लड़ाई की निंदा नहीं की जा सकती। वहीं पीएम मोदी ने तनाव को रोकने, मानवीय सहायता पहुंचाने और मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित करने की जरूरत पर जोर दिया। इसके अलावा दोनों देशों के आपसी कारोबार, चबाहर बंदरगाह प्रोजेक्ट पर भी बात हुई। डेली लाइन की इवनिंग न्यूज फाइल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए डेली लाइन के साथ।